एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पढ़ लिखे हाउस मेकर। तो आज की जो वीडियो है वो डेंजरसली डिलीशियस होने वाली है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सॉफ्ट फजी ब्राउनीज़। जी हाँ, सॉफ्ट फजी ब्राउनीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिना ओवन के। तो आपने मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप भी लोगों में शामिल हैं जिनको ब्राउनीज़ या केक्स बहुत पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि तमाम स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो घर में भी इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है, इसलिए तो मैं ज़बरदस्त किस्म की ईजी सिंपल रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग भी फॉलो कर सकें और आपको ये ना लगे कि ये तमाम जो ब्राउनीज़ हैं ये फैंसी चीज़ें हैं, हम इसको नहीं बना सकते या ट्राई नहीं कर सकते। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मोल्ड है ये मैं लेकर आई हूँ और बाज़ार से। मुझे बहुत शौक़ था मुझे इस तरीके से बेकिंग करने का, मुझे थोड़ा शौक़ है। और लेकिन मेरे पास ना ओवन है ना कोई चीज़, तो फर्स्ट मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है और मैं ये मोल्ड लेके आई हूँ। और इस पर मैंने सबसे पहले ग्रीसिंग कर लेनी है। सबसे पहले अपने ऑयल लगा लेना है इस पर अच्छे तरीके से। उसके बाद बटर पेपर से इसको आपने सेट कर लेना है, बटर पेपर को। लेकिन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपके पास अगर ये ट्रे होगी, इस तरह का मोल्ड होगा तभी आप केक बना सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल से बाउल के साथ केक बनाया हुआ है, और इवन कि मैंने तो सॉस पैन में भी केक बनाया हुआ है। तो इट डज़न्ट मैटर, अगर आपके पास आप शौक़ रखते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँच के आपने अच्छे तरीके से इसको ग्रीसिंग करने के बाद ये आपने बटर पेपर इस पर सेट कर लेना है। और यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बस अब यहाँ पे पहुँचकर मैं जितना भी ये बटर पेपर है इस पर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेती हूँ। और उसके बाद ये देखें, ऑयल को ऊपर भी लगाना है और पहले भी आपने ऑयल इस पर लगाया है। उसके बाद चलें प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप में से कोई भी इसको फॉलो कर लेगा। ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ वैसे, बाय द वे। लेट्स होप कि अच्छी बन जाए। चलें, वरना जैसे भी बनेगी आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो के एंड तक वो पता चल जाएगा कि मेरी ब्राउनीज़ कैसी बनी है। अब ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्रीसिंग कर ली है, ये प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। इसको साइड पर रखते हैं। चलें जल्दी से प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने अभी इसको बनाना है, फिर 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है और उसके बाद जो है हमने कहीं जाना है इस ब्राउनीज़ और केक को लेकर। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अंडे, 2 एग्स लेने हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। फ्रिज वाले अंडे बिल्कुल नहीं लेने, जो नॉर्मल आपके किचन कैबिनेट में पड़े हों वो आपने लेने हैं। उसके बाद आपने ये चीनी डालनी है, कैस्टर शुगर लेनी है, ठीक है। कैस्टर शुगर मैं इसमें 1 कप ले रही हूँ। आप अपने मीठे के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं 1 कप कैस्टर शुगर डाल रही हूँ। और उसके बाद ये जो 2 चीज़ें हैं, आप चाहें तो हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं, हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास हैंड बीटर तो है, लेकिन मैं ज़रा जल्दी काम करना चाहती हूँ इफेक्टिवली, तो मैंने इसको मिक्सी में डाल दिया है। तो आप लोग भी इस तरीके से मिक्सी में इसको डाल के 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको मिक्सी को चलाना है। तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने 1 कप ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे वो भी इसमें डाल के 1 मिनट आपने इस मिक्सी को चलाना है। लेकिन आपने ना कॉन्टीन्यूसली बिल्कुल नहीं चलाना, अदरवाइज मिक्सी के जलने के जो है चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने क्या करना है, 40 मिनट्स के लिए चला के फिर इसको ब्रेक दें, फिर 30 मिनट्स के लिए चला के फिर ब्रेक दें। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से ये वाला मिक्सर बना लेना है। ठीक है, कितना अच्छा ये मिक्सर बन चुका है। अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करना होगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने मैदा लिया है 1.5 कप। 1.5 कप मैदा आप ले लें, ठीक है। वाइट फ्लोर जिसे कहते हैं उसको आपने ले लेना है और उसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 1/2 कप आपने इसमें डालना है कोको पाउडर का। ये क्योंकि हम चॉकलेट फजी ब्राउनीज़ बना रहे हैं तो कोको पाउडर इसमें डालना ज़रूरी है। इसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें इस छाने वगैरह डालेंगे तो लम्प्स बन सकते हैं और केक की अपीयरेंस भी हो सकती है हमारी फजी ब्राउनीज़ की। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाह रहे। बस आपने इसको गुजार लेना है और आपने फिर इसको सेट करके रख देना है। आपने एट द एंड इसको हम मिक्स करेंगे। तो पाउडर इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। हमारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपस में थॉरोली हम मिक्स करते हैं ताकि हमारा केक ब्राउनी की जो हमारा बैटर है वो बन के तैयार हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये इस तरीके से केक या ब्राउनी कभी ट्राई किया है तो ज़रूर कमेंट से बताना कि आपका कैसा बना था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अच्छा रहा है सो फार। अभी तक तो ठीक चल रहा है, देखिए आगे बनता क्या है।
अब यहाँ पे आके जब मैंने बैटर बनाने लगी हूँ ना, तो मुझे पता चला गैस ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, कितनी अजीब सी बात है कि गैस इसी टाइम ख़त्म होनी थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो जो पाउडर इंग्रेडिएंट्स है वो उसके अंदर डाल रही हूँ। इससे पहले जब मैंने ना ये अभी स्टार्ट नहीं किया, तो मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई हूँ कि मैंने जो एक पैन लिया था उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था आधा घंटे के लिए लो फ्लेम पे। जिस पैन में आपने इसको पकाना है, या बड़ी देगची या कढ़ाई या कुकर, जिसमें भी आपने अपना ये जो केक का जो है वो आपने पैन रखना है, उसको आपने ना आधा घंटा पहले हल्की आंच पे एक रख देना है, ताकि जो आपका एक वो बड़ा पैन है ना वो एक ओवन का काम करे। अब जब मैं इसको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल रही हूँ, तो हल्की हाथों से मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ। बहुत फास्टली आपने इस स्टेप पे जो है मिक्स नहीं करना, मिक्सर से नहीं करना। देखिए चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर चॉकलेट ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ब्राउनीज़ है फजी फजी और चॉकलेटी ब्राउनीज़ बने। तो बस अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चॉकलेट और दूध के साथ मैं इसको हल्की आंच पे मिक्सअप कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ मक्खन भी डाल सकते हैं या क्रीम भी डाल सकते हैं। बस आप यहाँ तक देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना बहुत ही आसान है। चाहे तो आप किसी भी दिन आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या तो चाहे तो किसी बच्चे की बर्थडे पे या अपनी बर्थडे पे आप इसको बना के खा सकते हो। ना ही किसी की बर्थडे हो, वैसे भी आपकी कोई गेस्ट आ रहे हो या अपने लिए आप बना सकते हैं। अब चॉकलेट मेरी मेल्ट हो चुकी है, और जब मेल्ट हो जाएगी इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद केक मिक्सचर ब्राउनी के मिक्सचर में इसको हम ऐड कर देंगे। बार बार मेरे मुँह से पता नहीं क्यों केक मिक्सचर निकलता ही जा रहा है। अब ये देखिए ये ठंडा हो गया है, 2 मिनट इसको रखा है, इसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। अब इसके बाद मैं इसको केक के मिक्सर में डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि आपने ना 1 चुटकी नमक भी आपने इसमें ऐड कर देना है। वो मैंने पॉइंट जो है ना उसकी वीडियो बनाना रहेगी, तो क्योंकि अगर जब आप 1 चुटकी नमक डालते हैं ना, तो जो उसका मीठा होता है ना वो बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बस अब इसमें मैंने ये डाल दिया और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्सअप कर लेती हूँ। ज़्यादा बहुत तेज़ी से विस्क नहीं करूँगी, बल्कि हल्के हाथों से इसको फोल्ड एंड फोल्ड कर दूँगी। और ये देखिए किस तरीके से मैं मिक्सअप कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरीके से, मुझे लग रहा है जैसे मैं मार्बल केक का बैटर बना रही हूँ, लेकिन नहीं जनाब, ये तो ब्राउनी का ही मिक्सचर है, ब्राउनी का ही बैटर है। अच्छा, उसके बाद मैं ना एक और स्टेप भी यहाँ करना भूल गई हूँ। देखिए मैं साथ साथ कई काम करती हूँ, तो कुछ काम मैं भूल जाती हूँ। इसमें मैं ना वनीला एसेंस डालना भूल गई हूँ। अंडा जब आपने अंडे को बीट करना है, उसमें आपने इसमें वनीला एसेंस उसी टाइम डाल देना है, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि एंड पे डाल देते हैं, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और अंडों की कोई ही इसमें मुझे ना महसूस हो। तो मैं इसमें एंड पे डाल देती हूँ, कोई डजंट मैटर। बहुत हल्के हाथों से बस मिक्स कर रही हूँ। अब इसको जो है हम ना मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारा जो मिक्सर है वो जो बैटर है वो मिक्स हो चुका है। अब इसको हम उसमें डाल देंगे अपने मोल्ड में, या किसी भी आप पैन में डाल सकते हैं जिसमें आपने केक या ब्राउनी बनानी है, उसमें आपने इसको डाल देना। अब केक और ब्राउनी का क्या डिफरेंस है? केक में हमने बेकिंग सोडा डालना होता है, बेकिंग पाउडर डालना होता है, बस ये दोनों चीज़ें होती हैं। बेकिंग पाउडर ज़्यादा 1 चम्मच डालना होता है, आपने आपका केक बन जाता है। इसमें हमने नहीं डाला, और इसमें आपने कोई चॉकलेट सिरप या कुछ भी ऐसा नहीं डालना होता। अच्छा, कुछ लोगों को कॉफ़ी का टेस्ट ही पसंद होता है ब्राउनीज़ में, तो आप 2 चम्मच कॉफ़ी को अच्छे तरीके से पानी मिक्स करके वो भी इस बैटर में ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको प्री हीटेड जो मेरा पॉट था उसको मैंने आधे घंटे से मैंने इसको चला दिया था गैस को, और मैं तकरीबन आधा घंटा वेट किया था। अब मैं इसको इसमें रख के, और ये मोल्ड रखने के बाद 35 मिनट्स के बाद देखिए ब्राउनी का ये बैटर तैयार हो चुके। इसमें आपने ना टूथपिक या छुरी के साथ डाल के देखना है। अगर आपकी वो बिल्कुल ड्राई आती है, इसका मतलब ये है कि आपकी फजी ब्राउनीज़ बन के तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ पास से। यहाँ पे कैमरा का रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं था, खैर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। 1 घंटे के बाद मैं उनको कट कर रही हूँ। 1 घंटे के बाद आपने एटलीस्ट कट करना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी काटेंगे तो इशू बन सकता है। उसके बाद आप ये ब्राउनीज़ घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे, ठीक है, और बड़े तो वैसे ही आपके गुनगाने पे मजबूर हो जाएंगे। जी जनाब, बस अब ये मेरे बन चुकी हैं फजी ब्राउनीज़, और आपको चाहिए कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें कि आपको कैसी लगती हैं मेरी वीडियोस। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना ही तो मैंने कहीं से बेकिंग सीखी है, ना ही मैं शेफ़ हूँ। मैं भी वीडियोस देख देख के इस तरीके से केक बनाने की कोशिश करती हूँ, ब्राउनीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए कितनी अच्छी ये ब्राउनी बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको इस पर जो है ना चॉकलेट सिरप डाल के दिखाती हूँ, जो कि चॉकलेट ऑलरेडी मैंने बनाई थी तो थोड़ी बच गई थी, अब वही मैं इस पर ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ।
तो इस तरीके से आप लोग भी घर में कुछ नई नई थिंग्स ट्राई किया करें, ताकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बाज़ार की चीज़ों से ज़्यादा मज़े की लगती हैं और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ मेरे बेटे की बर्थडे है, उसके लिए मैं वैसे मैंने केक तो लिया था बाज़ार से, लेकिन मैंने सोचा कि घर में उसको अपने ही हाथों से कुछ बना के खिलाती हूँ, ताकि ये जो मेमोरी होगी ना इसकी, इसके दिमाग में हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से जब हम कुछ बनाते हैं ना, तो ये दिमाग में रहता है। आप कभी सोचें कि आपको याद होगा कि अब मैं छोटे से थे तो वहाँ गए थे तो ये चीज़ खाई थी, वो ज़हन में रहती है बात। अगर आपकी मम्मा आपके लिए या माँ आपके लिए कुछ करती है ना स्पेशल, तो आपको सारी उम्र याद रहता है। तो इस तरह की यादें बनाने के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट तो करनी पड़ती है ना। बस अब यहाँ तक देखिए, ये जब पहले मैंने सोचा कि मैं इस पे ज़िगज़ैग चॉकलेट लगाती हूँ, लेकिन जब मैंने लगाई तो मेरी चॉकलेट ज़्यादा थी, तो मैं इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैंने जो बाकी चॉकलेट मेरी बच गई है वो भी तकरीबन तमाम इस पे स्प्रेड कर दी है। जी, तो जनाब यहाँ मेरे बेटे की बर्थडे थी और बर्थडे के लिए यही मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि हमने ब्राउनीज़ खानी है। तो मैंने सोचा घर पे ही मैं ये हेल्दी सी ब्राउनीज़ बना लेती हूँ, और इसको फिर जब मैं रास्ते में लेके आई हूँ इसी मोड में मैंने इसको रहने दिया था, ताकि जो ब्राउनीज़ हैं वो ख़राब ना हों, क्योंकि अभी ही बनाई हैं। वैसे अगर आप ब्राउनीज़ को बना के 3 to 4 आवर्स का रेस्ट देते हैं ना, तो वो ज़बरदस्त किस्म का आपको रिज़ल्ट मिलता है, इनका भी ख़राब नहीं होती, बाहर भी पड़ी रहें, फ्रिज में ना भी हों। बस अब यहाँ पे आके हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि फार्म हाउस पे बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुई, क्या क्या हमने बनाया, क्या क्या खाया, और हमने यहाँ पे कैसे एंजॉय किया, कैसे फ़न किया। तो आपने स्टे ट्यून रहना है, मेरे नेक्स्ट वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न और मस्ती की थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड। हमेशा मुस्कुराते रहें, चिल्लाते रहें। अल्लाह की अमान में रहें।